नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रोहित और रचना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। धीरे धीरे उन दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। रोहित कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिया और रचना भी एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने लगी। अब दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने जल्द ही अपने परिवार को अपनी शादी करने का निर्णय सुना दिया। दोनों का परिवार शादी के लिए खुशी खुशी मान गए। पूरे धूमधाम से रोहित और रचना की शादी हो गई। रचना दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। दोनों का परिवार इस शादी से बहुत खुश था, परंतु पता नहीं उन दोनों की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। उन दोनों ने शादी के 1 साल बाद ही अलग होने का निर्णय ले लिया, क्योंकि रोहित और रचना के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों में से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और न ही दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात समझना चाहते थे। दोनों का आत्मसम्मान इस रिश्ते से ऊपर हो चला था। वो दोनों छोटी छोटी बातों पर भी बेवजह लड़ने की बहाना ढूंढ ही लेते थे। एक समय ऐसा आया कि रोहित और रचना एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से अलग होने का कठोर निर्णय ले लिया। रचना अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी। रोहित से अलग होकर रचना ने स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। रोहित और रचना के घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो दोनों किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने क्यों वो दोनों अपने रिश्ते के बीच एक दूसरे का आत्मसम्मान को पहले रखते थे। न रोहित किसी कीमत पर झुकना चाहता था और न ही रचना। एक दिन दोनों के घर वालों ने रोहित और रचना को एक दूसरे से मिलवाने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता टूटे। तभी कुछ दिनों के बाद रोहित के एक दोस्त की शादी का निमंत्रण पत्र रोहित और रचना दोनों के पास आया। रोहित और रचना दोनों ने शादी में जाने का निर्णय लिया। रोहित का वो दोस्त भी उन दोनों को मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने रोहित को नहीं बताया कि रचना भी उसके शादी में आ रही है। एक बार फिर से दोनों के परिवार वालों के मन में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। उनकी उम्मीद अभी भी टूटी नहीं थी। नियत समय पर दोनों शादी में शामिल होने पहुंच गए। रोहित जैसे ही अपने दोस्त के घर पहुंचा, वैसे ही उसे रचना कुछ लड़कियों के साथ बात करती हुई दिखाई दी। रचना आज हरे रंग के लहंगे में काफ़ी सुंदर लग रही थी। हल्के मेकअप के साथ गहरे गुलाबी रंग की लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। रोहित ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही रचना है जिसे वो कभी बहुत प्यार करता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रचना के पास जाकर पूछा, कैसी हो रचना? रचना ने कहा, ठीक हूँ। फिर रचना ने पूछा, तुम कैसे हो रोहित? बहुत दिनों बाद रोहित और रचना एक दूसरे से मिले थे, इसलिए वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहना चाहते थे, यानी बात को नहीं बढ़ाना चाहते थे। रोहित ने भी बड़ी सरलता से कहा, मैं भी ठीक हूँ रचना। फिर रोहित ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? रचना ने रोहित के सवाल का जवाब एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिया और वहाँ से चली गई। आज रचना का भी दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। रोहित रचना को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह उसके आंखों से ओझल न हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, बातें करने के लिए तड़प रहे थे, परंतु आज भी उनका आत्मसम्मान उनके बीच आकर खड़ा हो गया था। शादी के हर रस्म में रोहित और रचना उदास बैठे रहे।
उन्हें अपने दोस्त की शादी को देखकर अपनी शादी की हर रस्म याद आ रही थी। शादी संपन्न हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रोहित और रचना भी बिना किसी से कुछ कहे अपने अपने घर चले गए। रचना के घर आते ही उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तुम रोहित से मिली थी? कुछ बात हुई तुम दोनों में? अपनी माँ की बात सुनते ही रचना बोली, ओहो माँ, आप फिर से मेरे सामने वही बात लेकर बैठ गई। मैं जितना ही रोहित को भुलाना चाहती हूँ, आप उतना ही मुझे याद दिला देती हैं। अगर मेरी रोहित से बात भी हुई तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों फिर से साथ रहने लगेंगे, एक साथ जिंदगी जीने लगेंगे? अगर आप ये सोचती हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए माँ। क्या कभी रोहित ने सोचा है हमारे रिश्ते को बचाने के लिए? तो फिर आप इतना क्यों सोच रही हैं? माँ, क्या मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बन गई हूँ? क्यों उसके लिए आप लोगों की हर बात मेरे जज्बात से ऊपर हो गई है? जहाँ रिश्ते में आत्मसम्मान की भावना सबसे ऊपर हो जाए, वहाँ कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर नहीं टिकता है। माँ, काश कि रोहित ने भी अपने रिश्ते को बचाने के बारे में सोचा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रचना ने गुस्से से भड़कते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर रोहित के माँ ने भी रोहित से बात करनी चाहिए तो रोहित ने भी वही जवाब दिया जो रचना ने दिया था। वह अपनी माँ से बोला, क्या माँ, जब उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो मैं क्यों उसके सामने झुकूं? काश कि उसने सोचा होता कि वह गलत है, पर वह क्यों सोचती? उसका आत्मसम्मान हर रिश्ते से ऊपर जो है। नहीं माँ, मैं वो नहीं कर सकता जो आप मुझे करने के लिए बोल रही हैं। माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। रोहित ने अपनी माँ से कहा। दोनों परिवारों की आखिरी उम्मीद भी आज टूटते हुए नजर आ रही थी। रात में जब रोहित और रचना अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए तो दोनों केवल एक ही बात सोच रहे थे कि काश उसने मुझे मनाने की कोशिश की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों बहुत देर तक सोचने के बाद एक बहुत कठोर फैसला ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज के इस नए दौर में रिश्ते टूटने की एक वजह आत्मसम्मान भी है। इस कहानी में रोहित और रचना की रिश्ते की टूटने की वजह आत्मसम्मान ही था। दोस्तों, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, परंतु किसी रिश्ते को टूटने का कारण नहीं होती है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।